दोबारा तो गति आदमी चुने जा सके, कारनामा ठीक हो, काम करना तौर तरीका ठीक हो, सारा मेल मिलाप हो, छवि अच्छी हो, छवि की बात बेदाग छवि आम और छोड़ो, किसी छोटा धोगी देख लियो एक दाग खोल पावे। लेकिन 25 साल के राजनीतिक कैरियर में राजनीतिक आदमी के लिए बेदाग रहना एक बहुत बड़ी चुनौती हो है। छवि बेदाग छवि सारो मिलनसार कह वो भी काम पड़ा वोट देवे वो भी इशो, वोट ना देवे वो भी इशो। इशो आदमी अपने सामने आया है, 25 साल हुए गांव की सेवा करने लग गया, अब का सोचो भादरा की राजनीति में ले गया वहां और वो काम करना तौर तरीका देख के भाई आपने कन आया भी आपनो भी एक फर्ज बने एक मौको देवा 5 साल भादरा क्षेत्रीय राजनीति वाला काम में लेवा क्यों काम ठीक करेगा अपने करेड़ा वादे पर खरा उतरेगा तो पे आदमी दोबारा चुन लिया। अगर ये उल दुलोल बातें करे कागज पर कई काम आंट दे, कागज पर नहर भी आती है, कागज पर हॉस्पिटल भी आती है, कोई मैं लिएगा मैं जाके दे बोले हमारा आंगनबाड़ी में सिला पट्टी का लगा रखे बोले थारगा में हॉस्पिटल खुल गयो, बोलो आंगनबाड़ी में हॉस्पिटल खुल जाएगी, आंगनबाड़ी में टप्परी पटेगा तो दूसरी राजनीति में दूर है। काम होएगो काम होने लायक है तो हाँ भरे भी हाँ वो काम हो जाएगो। अगर नाजायज काम है तो यह बात कह देनी थी भाई मेरे बस की बात को नहीं। नेता चुना 60 महीना खातिर 5 साल 60 महीना 59 महीना गोली देने में रहे शुरू में कमाद कर यार मैं तब नहीं बने ही हूं कह मेरठ की हाथ पल्ले ही को नहीं फिर बयाना बन जाए प्यारी तो विधायक ही हूं वो कामड़ो तो मंत्री का हाथ में हुआ है। आप आज पहले नया नया नेता देखा बन आप वोट गिरा पर आपनो वोट है काम में को लिए हो सिर्फ आपा वोट ही राजनीति में बंटेड़ा रहा। आ नेता लोग अपनो भाईचारो खत्म करो आपस में लड़ाने की बात करी। अब कई दिखा अपा जी का मोटा नेता चुनता या राजनीति को नशो हो गयो अब जावे कहे तो आपस में लड़ने की बात वो हिलेगी औकात पुछर वो हिलेगी क्यों कामगार मुद्दा कोई नहीं। फिर एक दूसरे पर कह भाई जातिगत टिप्पणी कर दी क्यों चुनाव लड़ना सारा वो अधिकार है। चुनाव ईश्वर कामरेड लड़े वह अधिकार है इसे आपने कोई लड़े वह अधिकार है। जलन खातर के बोले अब कल तो क्या फाको आगे हो गए कहीं फिर नहीं फाको को चुनाव लड़तो तो बाने एक बात तू भी फाको कोई फसल का लाग दिया वो मैंने खत्म कर दिया जड़ भाई बांट दे तो अब कलवान को कामरेड की जो थारा अहंकार हो रहे हो वो फाको आपका थाल नहीं जड़ दी गाड़े और वो बेरो को नहीं। दूसरी बात आप टिकट भी मांगा भगवान के देव अपन टिकट मिलगी तो दोनों की जड़ कर देगी। अपन सारा थोड़ा हौसलो करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आदमी की गारंटी मिलनसार काम और आदमी काम करते चाहे 8 साल हो आदमी जाए भले 60 साल हो जाहिर का वह खाते निराश हो गया अपन को नहीं आना पड़े तो आपनो फर्ज बने कबा ना पाए एक मौको जरूर देवा काम खातरे। खातर अपने राजस्थान में एक संस्कृति रही है सालों से कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उनका मान सम्मान करने का फर्ज होता है। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले
गुलाब सिंह जी किरोड़ीवाल माला पहना के स्वागत करेंगे। उनके बाद में माला लगी बैठे करो आओ तो बैठे हैं बड़ी बड़ी आगे नाम होता है माला गुलाब सिंह जी किरोड़ीवाल, मदन जी सोनी, रामपत जी गोदारा, गुलाब सिंह जी के बाद में मदन जी सोनी, मदन जी सोनी जी के बाद में रामपत जी गोदारा, देवीलाल जी मूंड, हरि सिंह जी किरोड़ीवाल, रण सिंह जी खाती, प्रभुराम जी चोपड़ा। क्यों जी? क्यों क्या आइडा के नाम मांड मांडी है क्यों का अगले साल लेट तक रहे आके मारम किया ये मानने करे के यार कुछ बोल ली दो बड़ा बने हां अब आगे सरपंच साहब अपने विचार रखेंगे। ऐसे सबको पहले मेरी राम राम। वोट का अधिकार खुद का होता है और कोई भी मोर कोई देखे नहीं आता कि मैं वोट किसको देता हूं। किसी ने लिख दिया तो आपका उसकी गलती है। मैं कहता हूं कि हम इस लड़ाई को बैठने के लिए आए हैं इस मैदान में। जो ये मारा वाला मैं आपको एक बताता हूं, पहले मैं फिर शुरू करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, मेरे पिता तुल्य समान, मेरे हम उम्र के साथी युवाओं और प्यारे बच्चों, और जहां भी मेरी माता शक्ति बात सुन रही हो, मैं आपको, आपने स्वागत किया, आपके गांव में आने पर मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं, दिल गहराई से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपको बता दूं कि 25 साल से लगातार गिरानी गांव का सरपंच का नेतृत्व कर रहा हूं। जो लोग बार वोट की राजनीति करते हैं चुनाव जीतने के बाद, और 4 आदमी चुन के काम करते, उनकी उस लड़ाई के लिए मैं मैदान में आया हूं कि ये वोट की राजनीति बंद करो, आम गरीब और किसान की बात सुन के काम करो। इसलिए मैं मैदान में आया हूं। 25 साल से सरपंच दोबारा भी चुन देंगे। जो 4 आदमी चुने हुए गांव के, उनको वोट का नहीं पता होता कि आप खुद ने किसको दिया है, और जिस गरीब का और किसान का काम पड़ता है और वो कहते हैं मेरा मैंने चुना है, इसने वोट नहीं दिया, तो कहते हैं उसका अधिकार नहीं है। उसका अधिकार खत्म करने के लिए हम मैदान में आए हैं। क्यों? मत का अधिकार सभी का होता है, और जिसके अंदर मत का अधिकार, जिसके राजयोग लिखा होता है, उसके मत जाता है, और मालिक की इच्छा होता है तो जाता है। ये तेरी मेरी लड़ाई है, इसको खत्म करनी है आज, नहीं तो हम इस मैदान में खड़े रहेंगे और ये लड़ाई खत्म करेंगे। हम इस दावे के साथ कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य किसान और गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जो
हुआ था, और ये लोग यहाँ 400 क्यूसेक पानी है इस नहर का, और किसानों को पीने का गांव में पानी नहीं है। ऐसी हालत बनी हुई है, इसलिए हम मैदान में आए हैं, क्योंकि 400 क्यूसेक पानी है और फिर भी खारा पानी पीते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को लांछन है जो इसका पूरा कोई भी ध्यान नहीं देता। जो हरियाणा में चोरी हो रही है बराबर, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की नहीं। भादरा के किसानों को चोर कर रहा है। क्यों भाई? चोर किस लिए कर रहा कि आप बाराबंदी मानते, आपके पास टोटल 500 पानी है, 100 क्यूसेक तो पानी कम है, 400 तो आ रहा है। जो हरियाणा की चोरी कर रहे हैं उसको नियंत्रित क्यों नहीं किया? चुनाव आते हैं 2 महीने में, 58 महीने में लोग सोते रहते हैं, 2 महीने में नहर लगातार चलाते हैं। क्या बाराबंदी करेंगे? किसानों की किल्लाबंदी करेंगे? किसानों को गैर खातेदारी जमीन का हक दिलाने का? भादरा तहसील के अंदर 17 गांवों के अंदर रकबा जमीन 1955 से पहले किसान काश करते आ रहे हैं। उन्होंने आज तक उस खातेदारी की नहीं की, बात ही नहीं की किसान के प्रति। ये वोट चुनाव आते हैं तो कर 1962 में जमीन खरीदी आकत की। अरे भाई, जमीन खरीदता तो आदमी किसान से चंदा क्यों मांगेगा? ये कहते हैं, दूसरा कहता है मैं मेरी भैंस भी की खरीदने की औकात नहीं है। ये अपने को लगा रहे हैं क्या? ये कहते हैं बीमा दिलाया, हमने प्रीमियम कटाया, उसका बीमा कटाया किसान ने केसीसी का, तब बीमा मिला है। जिस किसान का बीमा नहीं कटा उसका एक बार किसी ने दिलाया तो मेरे को बता दो, आप खड़े हो। आपने 2000 के अंदर 2000 पॉलिसी रिजेक्ट हुई है, बीमा कंपनी ने कर रखी है। 2020 के बाद उसको बीमा क्यों नहीं मिल रहा? आपने उसमें क्या कार्रवाई की है वो बता दीजिए। हम इस लड़ाई के लिए आए हैं, हमारे मुद्दे किसानों की बात करने आए हैं कि आप तेरी मेरी में मत पड़िए, जनता को मीठा पानी पिला दीजिए, जो हक है उसकी बाराबंदी बनवा दीजिए। ये कहते हैं कि फिर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं जून मूड़िया जमालिया चुनाव लड़ रहे हैं, भीमता चिमटा चुनाव लड़ रहे हैं। भाई, आप भी किसी जाति से होंगे, अपनी सीमा में बोलिए, कोई किसी से कम नहीं है। आप एक ही सब जाति के हैं, जाति अपनी बनाई हुई है। किसान का बेटा था और जिस घर में जन्म ले लिया वो जाट समाज में किसी ने ले लिया तो समाज में नाई के घर जन्म ले लिया तो नाई, ये अपनी जाति बढ़ाई हुई है। ऐसी औकात नहीं चाहते हम, और इस औकात के लिए हम चुनाव में आए हैं। कोई अपनी जाति की राजनीति मत करिए। आप जनता चुनती है, आपके राज्यों में लिखा है किसी के, तो वो जनता के मुद्दे पर बात कीजिए और किसानों का इस इंसानियत से बात करिए, किसान का भलाई का काम कीजिए। हम चाहते हैं कि पूरी किसान के मूड के किसान को भी पानी मिलना चाहिए और तेल के किसान को भी पानी मिलना चाहिए। क्यों? कहेंगे बाराबंदी नहीं होगी, वोट के अंदर बट गई पानी की बाराबंदी। 58 महीने चुनाव आता है, 58 महीने कोई भी जिक्र नहीं करता। जब चुनाव आ जाएंगे तो नहर की बाराबंदी, किल्लाबंदी हम सब कर देंगे। चुनाव के अंदर जनता का मन भटकाने की बात करते हैं।
मन भटकाने का काम नहीं करना। आप मुद्दे पे बात कीजिए, किसान की बात कीजिए। हम किसान के बेटे हैं और इस धरती पे जन्म लिया है। इंसान से बड़ा कोई चीज नहीं है। पहले भगवान है, उसके बाद इंसान है। आप इंसान की बात रखिए। चुनाव 5 साल में आते हैं और जाते हैं, इसलिए हम 25 साल का हमारा अनुभव है। हम इंसान से बड़ा कुछ नहीं मानते। क्या भगवान को मानते हैं? जो काम लेके इंसान आता है तो हम एक ही कहते हैं, इसका काम कैसे होगा। वोट दिया या न दिया, उसका काम हमारा प्रायोरिटी है और वो भगवान का रूप होता है, काम लेके आता है जिसके दरबार में। हम 2 लोग 5 लोग चुन लेते हैं और वो क्या कहते हैं कि इसने वोट नहीं दिया, क्यों भाई? तो तेरे की तसली है कि किन्ने दियो, फिर पीछा डाल गए, मारा डाल गए। अब आप तय करो कि ये मारो होता है, ये तय कर दी। इस परंपरा को हम छुटाने के लिए आए हैं। आदमी से बड़ा किसी को नहीं, मैं इंसान से बड़ा कोई नहीं है। हमारा 5वां मुद्दा है कि गांव के अंदर जो एमएलए कोटा देता है, एमएलए को जो भी चुने हुए, वो एक लाइब्रेरी का गठन कीजिए। हमारे युवा उसमें पढ़े, उसको फैसिलिटी दीजिए बढ़िया किताबों की एमएलए कोटे से, उसको सुविधा दीजिए उस लाइब्रेरी में। हमारे जमीन का बंटवारा, हमारे पास जो 20 बीघे जमीन है, तो वो 2-2 किलो में लास्ट में प्लाट में बढ़ जाएगी। अपने बच्चे के भविष्य के लिए करना है काम। उनके लिए खेल मैदान बनाइए। हमारे गांव के अंदर हमारे बच्चे उस खेल में जाएंगे तो हमारा नाम भादरा का, राज्य में जाएंगे तो राजस्थान का, और सेंटर में जाएंगे तो अपने गांव का नाम और राजस्थान का नाम रोशन होगा। और उसके भविष्य के लिए बात करिए। आप वो एमएलए कोटा उसमें खर्च करिए। हमारे यहाँ आपके तरह वेतन कम होगा। आप बॉर्डर हरियाणा के क्षेत्र में जो गांव है और वहां के युवाओं को देखिए, आप नशे की चिट्टे की प्रवृत्ति में कितना हो गया, तो नशे के कारोबार में बढ़ गया। जिसका बच्चा चिट्टे में गया, उसके माँ बाप को पूछो ताकि कि तेरे बेटे की हालत क्या है और तेरी क्या हालत है। उसको देख देख के पिला रहे हैं। हमारे युवाओं को हमारे बीच में हम भादरा जानने ले जाके जो भी एमएलए को कोचिंग करते हैं, कोचिंग के बाद बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, वो सुविधा हम वो एमएलए कोटे की इन सड़कों पर खर्च नहीं करके और शिक्षा सत्र पर खर्च करें, तो हमारा आगे आने वाला युवा, हमारी पीढ़ी को सरकारी जॉब नहीं मिलेगा तो प्राइवेट जॉब जरूर मिलेगा। उसको शिक्षा अच्छी मिलेगी तो हमारा युवा सुधरेगा। हम कहते हैं हम इस बात की लड़ाई लड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव के अंदर मैं सरपंच बना फर्स्ट में, मात्र 13% रिजल्ट था। आज मेरे गांव में 100% रिजल्ट है। और हर भर्ती के अंदर मेरे गांव के अभी टीचर के बच्चे गए हैं, काफी IIT सेक्टर में मेरे गांव के बच्चे गए हैं, मेडिकल लाइन में डॉक्टर काफी बच्चे गए हैं, LDA में मेरे गांव के बच्चे गए हैं, दिल्ली पुलिस में मेरे गांव के बच्चे गए हैं, और अब IAS में भी मेरे गांव के बच्चे। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बच्चों को क्या भविष्य सुधार सकते हो, आप इनको इनाम दीजिए, इनको मोटिवेट कीजिए। हम शिक्षा सत्र पर बढ़ावा दे रहे हैं। हम इसलिए आए, हम किसी को अपने हराने के लिए आए कि नहीं, किसी को जिताने के लिए, जीतने के लिए बना